हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में पर्यावरण अध्ययन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का चैप्टर जो है वो 5वां चैप्टर है। आज पर्यावरण में हम लोग 5वां चैप्टर जो है पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 4 तक के चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पर जो है वो क्लास 5th की बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस क्लास का है, तो क्लास 5th के है। बुक जो है एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक के संपूर्ण इसमें निचोड़ है, संपूर्ण इसका निचोड़ जो है एक क्लास में कराया जाएगा। तो है वही पॉइंट हम लोग कवर करेंगे जो पॉइंट आपके एग्जाम से संबंधित हो। केवीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन एग्जामों से किसी भी टीचर से संबंधित आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो ईवीएस हो, आपका सब्जेक्ट जो है ईवीएस हो, पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 के लिए होता है। सीटेट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में आता है ईवीएस, और पीआरटी में आता है। केवीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी में आपको ईवीएस जो है पढ़ना पड़ता है। ईवीएस आसपास बुक का नाम जो है आसपास पर्यावरण अध्ययन जो है आसपास। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, और ये बेल आइकन पर आप लोग जरूर दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन जो है अपडेट क्लास के मिलता रहेगा। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है बीज बीज बीज, 5वां जो है चैप्टर 5वां जो है, जिसमें हम लोग पढ़ना है क्या, तो बीज 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 ये हम लोग देखेंगे, जिससे पता चलता है कि इससे बीज के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले 4 जो है एक टॉपिक जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए आज 5वां जो है बीज बीज बीज, इसको स्टार्ट करते हैं। 5वां जो है बीज 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 यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें हमें रोज की तरह हम लोग आज भी वही जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। जो हाईलाइट किया गया है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। वही टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ खास नहीं दिया है। बीज के बारे में बताया गया है कि बीज जो है किस प्रकार से अंकुरित होता है, और इसमें कुछ खास नहीं। वही पूछ रहा है कि तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें जो है खाने बनाने से पहले भिगोया जाता है, तो चना होता है, मटर, मूंग, राजमा, ये सभी भिगोकर खाया जाता है, और भी बहुत सारे हैं। और इन सभी में से चना हो गया, मूंग जो हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तो अंकुरित भी करके खाया जाता है। ये कोई खास जो है महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर। इससे कुछ ज्यादा प्रश्न जो है नहीं बनते हैं। और इसमें देखते हैं यहाँ पर जो है शिक्षक संकेत जो दिया गया है ये महत्वपूर्ण है। प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है और उसमें नमी कितनी है, इनसे भी अंकुरण होने के समय में अंतर आ जाता है। प्रयोग करते समय कमरे की हवा, कमरे में जो हवा है, हवा का क्या तापमान है और इसमें नमी कितनी है, इससे भी अंकुरण होने के समय में अंतर आ जाता है। और इसके से भी नमी जो है, जिस घर में आप कमरे में रख रहे हैं तो उसके हवा का तापमान जो है क्या है, उसमें अंकुरित होने की समय में अंतर आ सकता है। तो इस प्रकार से प्रयोग करते समय ये सभी जो है चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर पेडागोजी से संबंधित कुछ दिया हुआ है, जैसे कि शिक्षक संकेत जो है यहाँ पर कह रहा है कि चर्चा के लिए दिए प्रश्नों के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। बीज के अंतर क्या होता है। यदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है, और इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी जो है देने की अपेक्षा नहीं है। पौधे की सही लंबाई नापने के लिए बच्चे जो है पौधों को पहले धागे से
नापे, फिर धागे को स्केल पर। पौधे को जो है पहले धागे से नापे, उसके बाद से स्केल से नापे, क्योंकि पौधा जो है टेढ़ा मेढ़ा जो है रहता है, तो पहले उसको धागे से नापे, उसके बाद से स्केल से उसको नापे। और यहाँ पर जो पॉइंट दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इस पॉइंट को आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। शिकारी पौधे क्या है? शिकारी पौधे जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इससे संबंधित जो है प्रश्न आया है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। शिकारी पौधे, इन सभी के बारे में हम पढ़ दे रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। कुछ ऐसे पौधे जो होते हैं जो कीड़े मकोड़े और मेढक और छोटे जीव जो होते हैं उसका शिकार करते हैं। इन्हीं में से एक जो है नेपेंथिस है। क्या है? नीपेंथिस है। क्या इसका नाम जो है आप लोग याद करिएगा, नीपेंथिस है। सबसे ज्यादा मशहूर है, इन पौधों में से सबसे ज्यादा मशहूर जो है यही है, नीपेंथिस जो है। और यह कहाँ है पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। एक प्रश्न जो है इस तरह से बना था कि भारत में नीपेंथिस नामक पौधा जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? इस प्रकार से डायरेक्टली जो प्रश्न है बना था आपके एग्जाम में। तो इसको आप लोग, तो क्या होता है? मेघालय राज्य में। किस राज्य में? तो मेघालय राज्य में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार जो होते लंबे घड़े जैसा होता है। यहाँ पर देख ही रहा है कि इसका आकार जो होता है कैसे होता है, तो लंबे घड़े की जैसा इसका आकार होता है। और कह रहा है कि जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, और इसके ऊपर क्या लगा रहता है? तो पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। इसके ऊपर ऐसे करके एक ढक्कन लगा रहता है, इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ढक्कन जो है इससे जुड़ा हुआ रहता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, और घड़े से एक खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े जो है वो खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े जो है अंदर फंस जाते हैं, और जैसे ही इस पौधे के किनारे जैसे ही इस पौधे पर जैसे ही कीट जो है यहाँ पर आते हैं, अभी किनारे ही रहते हैं, तो ये क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा फिसलन रहता है और फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, और ये ढक्कन जो है बंद हो जाता है, और कीड़े जो होते हैं अंदर ही फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, और ये बंद हो जाता है तो फिर बाहर कीड़े जो है नहीं निकल पाते हैं। देखा है ये पौधे भी शिकार करते हैं, और यह भी कितनी चतुराई से करते हैं। तो आप बता रहा है कि देखा ये पौधे जो है किस प्रकार से चतुराई से शिकार करते हैं। तो इस प्रकार से हमने नेपेंथिस के पौधे के बारे में जान लिया कि ये क्या क्या करते हैं। तो चूहे, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव को खा जाते हैं। इससे क्या निकलता है? तो एक खुशबू जो है निकलता है जो अट्रैक्ट करता है कीड़े मकोड़ों को, और कीड़े मकोड़े जो है उसे सूंघकर चले आते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत के मेघालय राज्य में जो है पाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बताया कि इसके बारे में, फिर इसने कहा यहाँ पर बीजों के बारे में। बीज जो है कई तरह के होते हैं, गोल होते हैं, चिपटे होते हैं, और यहाँ पर बताया कि बीज जो है वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, किसके द्वारा जो है बीज जो है पहुंच जाते हैं। तो बीज जो है समुद्र के माध्यम से पहुंचते हैं। चिड़िया जो होती है, चिड़िया भी बीज को खा लेती है, और दूसरे जगह शौचालय जब करती है तो वहां पर भी बीज उसका जो है इसके चिड़िया के माध्यम से भी बीज जो है दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। मनुष्य के माध्यम से भी बीज जो है दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो है के माध्यम से जो है बीज जो है पहुंच जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने की बात है। ये जो चित्र है इसमें दिखाया गया है कि स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो जो है इसका आइडिया किस प्रकार आया था? स्विट्जरलैंड के बारे में बात कर रहा है, तो कैसे आया था? ये घटना जो है 1948 की है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये घटना जो है कब की है?
1948 की है ये घटना। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रॉल, ये भी याद करिए कि कौन थे। तो जॉर्ज मेस्ट्रॉल जो है कुत्ते के साथ सैर करने के लिए जाते हैं। उन्हें पाया कि उन दोनों पर बीज जो है चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए और झट माइक्रोस्कोप पे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइक्रोस्कोप क्या है, तो छोटी चीज जो है उसको बड़े रूप में देखना ही माइक्रोस्कोप है। कोई भी छोटी वस्तु हो उसको बड़े आकार में देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो बीजों की बारीकी से देखने के लिए बीजों के छोटे छोटे हुक थे और उन्होंने देखा कि बीजों के छोटे छोटे हुक हैं। इसकी मदद से बीज जो है कपड़े में रेशों पर अटक गए थे और इसी के मदद से कपड़े में रेशे जो है, कपड़े के रेशे हैं उस पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रॉल जो है इनको आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो वही जो चप्पल में सटाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आगे दिया भी है। वेलक्रो से दोनों सतह जो है चिपक जाती है और वेलक्रो के मदद से दोनों सतह जो है चिपक जाती है। जैसे कि यहाँ पर इस सैंडल में दिया हुआ है, वेलक्रो के माध्यम से दोनों जो है सतह जो है चिपक जाते हैं। खुलने पर चरचर की आवाज करती है और खुलने पर इसको जब खोला जाता है तो चरचर की आवाज करती है। बचपन में आप लोग सभी इस प्रकार के सैंडल जो है पहने होंगे और अभी भी है, बड़े साइज में भी मिलता है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते और पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। तुमने बस्ते में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, कपड़े में भी, जूते में, पट्स आदि में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो किसने किया था ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहाँ हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में हुआ था। वेलक्रो जो है किसने किया था? जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने किया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने। और कब? 1948 की एक घटना है। कब की घटना है? तो 1948 की एक घटना है। इसमें इतना ही पॉइंट आप लोग ध्यान देने की बात है। वही बताया कि किस प्रकार के किस माध्यम से जो है बीज जो है पहुंचता है। तो यहाँ पर बताया है कि समुद्र के माध्यम से जो है बीज पहुंचता है और चिड़िया जो लेकर जाती है, गिलहरी भी लेकर जा रही है। तो इन सभी के माध्यम से जो है बीज जो है अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित हो जाता है। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो स्वयं अपने झटके से फूल, जिसकी कलियां होती है वो दूर दूर तक छिटक जाती है। जैसे कि सोयाबीन की फलियां जो है वो दूर दूर तक क्या होती है? छिटकती है, छिटक कर दूर तक बिखर जाती है। और यहाँ पर बताया है कि मिर्ची जो है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, मिर्ची हमारे यहाँ जो है, मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है? मिर्ची जो है हमारे यहाँ कहाँ से आई है? तो इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी जो है दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। दक्षिण कहाँ से लेकर आए थे? तो दक्षिण अमेरिका से। पुर्तगाल देश के व्यापारी जो थे वह दक्षिण अमेरिका से भारत लेकर आए थे मिर्ची को। और भी है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मेन पॉइंट है, उसको कवर कर लेते हैं। कुछ कविता के माध्यम से भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ कविता के माध्यम से बताया गया है कि कौन सा सब्जी जो है किस देश से आया है। कविता जो है, आलू मिर्ची चाय जी, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आया जी, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आया जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आया जी, आलू मिर्ची चाय जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण अमेरिकी से क्या आया है? तो मिर्ची आया है। जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ उस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अमेरिकी मिर्च रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची लाए चाय जी, 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची लाए जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी काफ़ी भी। भिंडी देखिए कहाँ से आया है? तो अफ्रीका से आया है। और कॉफ़ी भी कहाँ से आया है? भूरी भूरी कॉफ़ी जो है कहाँ से आया है? तो यह भी अफ्रीका से है।
कह रहे कि नक्शे में यूरोप किधर, नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। और नक्शे में जहाँ यूरोप है वहीं से क्या आया है, तो गोभी मटर आया है। कहाँ से आया है, तो यूरोप से गोभी मटर आया है। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। और चाय कहाँ की है, तो असम की है। चाय जो है कहाँ से आई है, तो चाय जो फेमस हुआ है वो असम से पूरा भारत में है जो फेमस हुआ है। चली चीन से सोयाबीन, और चीन से सोयाबीन चली है, तो चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। घूम घाम लौटे अपने देश, इसमें है गुड़ कई विशेष। रूप जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। और यहाँ पर पॉइंट दिया है बैगन मूली सेम करेला, बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बैर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी। ये सभी जो है क्या है, तो देसी है, यानी कि भारतीय है ये सभी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बैर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी ये सभी क्या है, तो सभी देसी हैं। और कह रहे भारत के पैदाशी जी, कौन कहाँ से आया जी, आलू मिर्ची चाय जी। यहाँ पर जो है उत्साही चकमक मई जून 2002। ये कोई खास पॉइंट इससे नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, इससे नहीं प्रश्न आते हैं। बाकी ये सभी जो है इन सभी से प्रश्न जो है नहीं आते हैं। जो महत्वपूर्ण था उसको हम लोग कवर कर लिए। इस पॉइंट को जो हाँ हाईलाइट किया गया है उसको आप लोग अच्छे से अगर नोट डाउन किए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ये प्रश्न जो है इससे आते ही हैं, बहुत सारे प्रश्न इसमें से जो हाईलाइट किया गया है वो बहुत ज़्यादा आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इन सभी टॉपिक को कहीं नोट डाउन भी करते चलिए साथ साथ आप लोग। और अभी जो साथी पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं उन लोग को बता दें कि हम लोग ईवीएस के 4 चैप्टर जो है क्लास 5th के हम लोग 4 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।